हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक टॉपिक, इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये 10th क्लास बीएससी लेवल और एमएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, हमने बचपने में बहुत से गेम खेले होंगे, जिसमें एक गेम ऐसा भी था जिसमें हम एक लाइट रे या सूरज के पास जाते थे और एक शीशा या आईना लेकर जाते थे, एक मिरर लेकर जाते थे, और जब मिरर को हम सूरज की तरफ करते थे तो वो लाइट रे हम जहाँ चाहे वहाँ फेंक सकते थे। तो ये खेल जो हमारे बचपन में थे, ये साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन। ये एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस थी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि यदि हमारे पास कोई सरफेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि हमारे पास कोई मिरर हो, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक मिरर है, ये एक मिरर हुआ। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर पर इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं कि एक लाइट रे है जो इस मिरर पर इंसिडेंट हुई है। मान लो AO एक लाइट रे है जो कि मिरर के O पॉइंट पर इंसिडेंट होती है। तो हम जानते हैं कि जो लाइट रे है वो इस मिरर से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी जिस मीडियम से होकर आई है। मीन्स लाइट रे का जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख कर आएंगे वो देखिए। When light rays falls on the surface of an object, then it is sent back. जब किसी सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है या फॉल्स होती है, then it is sent back. तब वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है या वापस लौट आती है। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम क्या लिखेंगे। Thus, the process of the sending back the light rays which falls on the surface of an object is called the reflection of light. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लाइट रे वापस लौट कर आ जाती है जबकि वो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर फॉल होती है, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को समझना बहुत आसान है। इसके लिए हमें एक मिरर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लिया हमारे पास एक मिरर है XY, और मिरर पर OA जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट O पर, तो वो क्या हो जाती है, उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है। मीन्स उसी मीडियम में वापस लौट जाती है जिस मीडियम से वो आई थी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस से संबंधित हमें कुछ टर्म्स जानने होंगे, तो उसको आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा मिरर है, तो ये जो OA रे इस मिरर पर फॉल होती है, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। और जो रे इस पॉइंट से वापस चली जाती है उसी मीडियम में, सेंट हो जाती है, बैक हो जाती है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट जिस मिरर के जिस पॉइंट पर हमारी इंसिडेंट रे फॉल होती है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यदि हम इस प्लेन पर पॉइंट O पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि इमेजिनरी होगा, तो इस परपेंडिकुलर को बोला जाता है, जैसे हम ON से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है नॉर्मल। और फ्रेंड, इसके साथ अब हम देखेंगे एंगल्स के बारे में। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ करती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको डिनोट किया जाता है I से, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसी प्रकार जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल ड्रॉ करती है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसकी डेफिनेशन या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस कॉन्सेप्ट में हमने सीखा है कि कोई भी लाइट रे जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जब फॉल होती है तो उससे वो टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आती है जिससे वो गई थी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब हम सीखेंगे इसके लॉ। जब भी कोई लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो उसके कुछ लॉ होते हैं जिनका यह हमेशा और पूर्णतया पालन करती है। तो उन लॉ क्या होते हैं, उन लॉ को जानेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
सो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने सीखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब इस सेक्शन में हम सीखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स, हमने अभी जो देखा वो ये था कि कोई भी इंसिडेंट रे जब किसी मिरर पर फॉल करती है तो वो उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं इसका फर्स्ट लॉ। तो इसका फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, यानी ये वाली रे ओ ए रे, द रिफ्लेक्टेड रे मीन्स ओ बी रे, एंड द नॉर्मल, यानी कि ये ओ एन नॉर्मल, एट इंसिडेंट पॉइंट आर इन सेम प्लेन। ये जो तीनों होते हैं मीन्स इंसिडेंट रे होती है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन में होती है। जैसे कि ये एक्स प्लेन और ये वाई प्लेन। तो अगर कोई रे नीचे आ रही है और जा रही है, यानी वो एक्स वाई प्लेन पर ही आई है तो एक्स वाई प्लेन पर ही वो चली जाएगी, और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन पर ही बनाएंगी, मीन्स जेड एक्सिस पर उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि तीनों की तीनों रेज एक ही प्लेन में होती हैं। और फ्रेंड, इसका जो सेकेंड लॉ है वो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन आर। मीन्स यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बनता है वो हमेशा ही रिफ्लेक्शन एंगल आर की इक्वल ही आता है। मीन्स यदि कोई रे 30 डिग्री पर फॉल करती है किसी मिरर पर तो वो 30 डिग्री बनाते हुए ही यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर वो 15 डिग्री पर यहाँ पे फॉल करती है, इंसिडेंट होती है, तो वो 15 डिग्री पर ही रिफ्लेक्टेड होगी। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जब कोई लाइट रे उस पर क्या करती है, फॉल करती है, उस पर इंसिडेंट होती है, तो उसका इंसिडेंट एंगल और उसका रिफ्लेक्शन एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए इस चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।